शहाबुद्दीन के बेटे को अगर एज मिल रहा है तो एक और सीट जो वैशाली जिले की है लालगंज, जिसकी भी बात कर लेनी चाहिए। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही थी और खूब प्रचार प्रसार किया, मां की आंखों से आंसू भी छलके और लगा कि भूमिहार वोट जो है, जिसे माना जाता है कि भाई एनडीए के साथ जाएगा, वो भूमिहार वोट यहां बट रहा है। क्या रिपोर्ट यहां से आई? बिल्कुल, जिस तरह से वो रोई अपने पिता से गले मिल करके, उसके बाद थोड़ा संपैथी तो है और भूमिहार उनका साथ देते भी रहे हैं। मुन्ना शुक्ला तो चुनाव वहां से जीतते रहे हैं, ठीक है। अभी लगातार बीजेपी का या एनडीए का दबदबा है वहां पर, लेकिन इस बार भूमिहार वोट में डिवीजन दिखाई दे रहा है और इसका फायदा मिल सकता है उनको, मुन्ना शुक्ला की बेटी को, शिवानी को मिल सकता है। और शिवानी ने बहुत मेहनत भी किया है और जिस तरह से इमोशनल उन्होंने रोल प्ले किया है और अपने पिता से गले मिलकर रोई, लोगों के बीच गई और बोली कि हमें न्याय चाहिए, न्याय दीजिए, मेरे पिता तो जेल में है और बेटी क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती है। कई मुद्दे उन्होंने उठाए कि बेटी क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती है, बेटी को क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों नहीं जीतना चाहिए। तो कई ऐसे अहम मुद्दे उठाए हैं, सलीके से उठाए हैं और मुझे लगता है कि भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब रही हैं और महागठबंधन का तो भाई सॉलिड वोट बैंक है ही, तो एज मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है वहां पर। ये लालगंज में भूमिहार वोट अगर बट गया तो मुन्ना शुक्ला की बेटी को एज मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ही अगर कास्ट वाइज हम देखें, आज जितनी भी सीटों पर आप घूमे, आपने पटना की लगभग सीटों को कवर किया, वहां जो पारंपरिक वोट है वो इंटैक्ट नजर आया या लगा कि नहीं महागठबंधन ने चलिए इनके सवर्ण वोट में सेंधमारी कर ली, या जो यादव और मुस्लिम फैक्टर है उसमें एनडीए ने कुछ सेंधमारी कर ली? हाँ, मोटे तौर पर जो जिनका बेस वोट है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। एनडीए का जो एक अपना बेस वोट है वो अपनी जगह दिखा और जो महागठबंधन का है खासतौर से एमवाई वो अपनी जगह दिखा। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने एमवाई में ऐड करने की कोशिश की। अब जैसे उन्होंने कुशवाहा को बहुत ज्यादा टिकट दिया, करीब 37 टिकट कुशवाहा को दिया गया है, तो आप समझिए कि एक कोशिश थी कि एमवाई में हम ऐड करेंगे तभी जीत पाएंगे, क्योंकि ये सबको मालूम है कि सिर्फ एमवाई से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसी तरह भूमिहार वोटर, जो कि एक तरह से माना जाए कि एनडीए का कोर वोटर है, उसको उन्होंने 15 टिकट दिया है। तो यहां भी उनकी कोशिश थी कि एमवाई में जैसे हम भूमिहार ऐड कर लेंगे तो इसका फायदा होगा, तो कहीं कहीं उनको कामयाबी मिली भी है। अब जैसे जो मुन्ना शुक्ला वाली सीट है, अब लोकसभा में मुन्ना शुक्ला खुद लड़े थे, भूमिहार भले वो जीते नहीं लेकिन भूमिहारों का वोट उनको मिल गया था। अब वही बेटी के साथ भी भूमिहारों का वोट उनको मिल रहा है। और इसी तरह आप इधर देखें, इधर एनडीए का जो वोट बैंक है, खासतौर से दानापुर का जिक्र कर रहे थे, वहां जो रामकृपाल यादव हैं बीजेपी से हैं, लेकिन यादव कोर वोट बैंक किसका है? महागठबंधन का, आरजेडी का। लेकिन यदि आप उसमें से 30% भी ले आए तो फिर एनडीए का बेस वोट और वो 30% यादव, ये मिलकर जो है एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो कोशिश तो हुई है और यहां तक कि जनसुराज भी कई जगह नुकसान कर रहा है और एनडीए को भी नुकसान कर रहा है, महागठबंधन को भी कर रहा है, लेकिन ज्यादा तौर पर यदि मैं कहूं तो एनडीए को नुकसान कर रहा है। अब जैसे पटना की कुम्हरार सीट का देख लें, वहां पर लंबे समय से बीजेपी कायस्थ जाति के उम्मीदवार को उतारती थी, कायस्थ की सीट ही मानी जाती थी। इस बार बीजेपी ने एक प्रयोग किया, कायस्थ को हटा दिया, वहां संजय गुप्ता को टिकट दे दिया। अब ऐसे में वहां के कायस्थ वोटर नाराज हो गए। वहां एक केसी सिन्हा है, मैथ के काफी जाने माने टीचर हैं, उनको उन्होंने उतार दिया जनसुराज ने। तो कायस्थ वोट में भी सेंधमारी हुई है, पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन सेंधमारी हुई है। तो ये सेंधमारी जो है वो नुकसान किसका है? बीजेपी का नुकसान है। इसी सेंधमारी से जिक्र गौरा बड़ाम का भी कर लेना चाहिए। उस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया था, क्योंकि मुकेश सहनी के भाई ने आखिरी वक्त पर पर्चा वापस ले आया, वो चुनाव से हट गए। पर्चा वापस लेने का तो उनके पास वक्त नहीं था सरोज जी। अब ऐसे में जब हमारे सहयोगी वहां घूम रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि जो मल्लाह समाज है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। मल्लाह समाज के कुछ लोग हैं जो बीजेपी की बात करते हैं। तो कोई फायदा हुआ नहीं संतोष सैनी के हटने से या रहने से, या वीआईपी के महागठबंधन में आने से कितना फायदा दिखा? देखिए, इसमें खेल को समझिए। जब आरजेडी का कैंडिडेट को निलंबन हो गया पार्टी से, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी मुकेश सहनी को वापस लेने का? जो वहां का जमीनी सच्चाई ये है कि जो मल्लाह वोटर होता है वो नहीं जाता है लालटेन के साथ। वो वोट जब भी जाएगा वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से एक परसेप्शन बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील बीजेपी के साथ हुई मुकेश सहनी की, और मुकेश सहनी ने, जो कि कोई जरूरत नहीं थी उनको कैंडिडेट वापस लेने की, ऑलरेडी वो था। तेजस्वी ने फेसबुक लाइव करके कह दिया कि वही अधिकृत प्रत्याशी है। इसके बावजूद उन्होंने रोते गाते अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्होंने मदद किया। और आज की ये जो खबर है यही है
कि मल्ला वोटरों ने करीब 70-75 मल्ला % वोटरों ने बीजेपी का, जो सुजीत सिंह वहां कैंडिडेट है बीजेपी की, उनका साथ दिया है। तो समझिए कि खेल क्या हुआ ये घोड़ाबरम में। सिर्फ इसी सीट पर हुआ है मल्लाह वाला खेल, या लग रहा है बाकी पर भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आपने घोड़ाबरम का पूछा तो मैंने घोड़ाबरम को आपको मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि गौड़ाबराम में तो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो ये मल्लाह सिर्फ गौड़ाबराम तक ही बीजेपी के साथ है, आगे भी लग रहा है बाकी सीटों पर भी थोड़ा इधर उधर जाएंगे? देखिए, अभी तो बहुत सारी खबरें इस पर आनी है। अभी ये पूरा क्लियर नहीं कहा जा सकता कि हर सीट पर इसी तरह का समीकरण होगा, कि बहुत जगह है कि कैंडिडेट बाय सीट भी वैरी करेगा कि कहां पर देना चाहिए, कहां पर नहीं देना चाहिए। क्योंकि बिहार का जो फर्स्ट फेज का अभी तक जो चुनाव हुआ है, इसको समझिए कि सीट बाय सीट कैंडिडेट और मतदाता देख रहा है कि हमको क्या करना है और किसका वोट लेना है। बहुत ही जागरूक थे। जो परसेंटेज की अभी बात कर रहे थे, सर लोग भी बात कर रहे थे, जो परसेंटेज बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। एक चीज स्टेब्लिश है, 10,000 का जो स्कीम है वो काम कर रहा है। महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए वोट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लास्ट में ये बोलते हैं कि एनडीए को एज है फर्स्ट पेज में, तो इसमें बाइफर्केट आपको करना चाहिए कि अगर एज है तो वो जेडीयू को एज है, बीजेपी को एज नहीं है। कमल मुरझा रहा है, तीर चल रहा है, लालटेन जल रहा है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से कि कमल इस फर्स्ट फेज में मुरझाया है और तीर ज्यादा शार्प नजर आ रहा है? देखिए, कमल और ये तीर पर तो थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। पहले मैं गौड़ाबराम वाले का जिक्र कर दूं, जो अभी सरोज जी बोल रहे थे कि क्या डील हुई है भाजपा के साथ। तो एक सीट को लेकर के कोई डील जैसी बात नहीं दिख रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर मल्लाह वोट जो है वो उनसे आरजेडी से थोड़ा सा डिटैच था, तो उनको लग गया था कि अगर हम सहनी के भाई को देंगे तो यहाँ पर ये सीट निश्चित रूप से हम लूज करेंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अफजल जी जो वहां पर उम्मीदवार हैं, तो कम से कम उनके साथ यादव वोट तो इंटैक्ट रहेगा, यादव मुस्लिम वोट तो उनके साथ जाएगा। तो ये था कि जो जीत की संभावना थी वो अफजल में ही दिख रही थी, राजद उम्मीदवार में ही दिख रही थी। अब देखिए कि वहां पर एक बार हटाया गया, फिर रखा गया, फिर हटाया गया, तो ये एक कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प मामला बनता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जैसे कमल मुरझा रहा है और जदयू आगे बढ़ रहा है, तो ये बात आ रही है कि कहीं, मतलब ये बात निश्चित रूप से है, कहीं ये बात नहीं आ रही है, निश्चित रूप से है कि जदयू की सीटें इस बार बढ़ती हुई दिख रही हैं। पिछली बार जहां वो 43 सीट पर सिमट गई थी, उसका फैक्टर दूसरे थे, चिराग पासवान थे, जो कि एक अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, और कई जगहों पर इस तरह से वोट काटे कि जदयू के उम्मीदवार हार गए। तो वो अभी एनडीए के ही फोल्ड में है, तो इस तरह से उस तरह का बंटवारा नहीं हो रहा है, होने वाला है। दूसरी बात की जो जनसुराज की जो उम्मीदवार हैं वो कुछ सीटों पर हैं, जैसा पटना में उन्होंने नाम लिया, कुमरार में किसी सिन्हा जो आए हैं, तो इस तरह के बहुत कम सीट ऐसी हैं जहां पर कि जनसुराज के उम्मीदवार प्रभावी दिख रहे हैं। तो ऐसे 2-4 सीटों को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर जो है वैसी स्थिति नहीं है। तो जदयू जो है मतलब पिछले बार से जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगा, और अगर उसकी सीटें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि भाजपा की सीटें कुछ कम है। लेकिन जैसा कि अभी श्रीकांत जी बता रहे थे शाहबाद क्षेत्र की बातें, तो वहां पर जो है 4 जिले हैं, रोहतास, बक्सर, कैमूर और भोजपुर। तो भोजपुर के 7 सीटों में से, भोजपुर जिले की 7 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा जीती थी, महागठबंधन जीता था। 3 जिले जो बक्सर, कैमूर और रोहतास में ये एनडीए का खाता भी नहीं खुला था जी। वो इस बार बढ़ा सकता है। इस बार जैसा कि ये बेहतर बताएंगे श्रीकांत जी, हमको जो सूचना मिली है कि बक्सर में एनडीए की सीटें, भाजपा की सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो यह है कि कई जगहों पर कांटे की लड़ाई है। जैसे मान लीजिए कि वैशाली में अगर शिवानी शुक्ला एक मुकाबले में दमदार रोल निभा रही हैं, तो कई सीटों पर अगर एनडीए को एज मिल रहा है, तो वैसी कई सीटों पर जहां के पिछले बार महागठबंधन एनडीए हार गया था,